तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगर आपको आता है तो आप इसे करें और नहीं आता है तो हम करें, और हम करें तो आप इसे देखें और समझें और महसूस करें कि आपको क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप आ गए हैं 10th क्लास के 5-6 महीने क्रॉस करके और अब बचे आपके पास मुश्किल से 2 से 3 महीने, क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे और अभी मिड टर्म का रिजल्ट वगैरह सब आया है। तो आपको अपने हालात तो पता ही होंगे, और यदि अभी भी नहीं पता चले हैं तो रहे बच्चे प्री बोर्ड में पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, सेक्शन सी है। तो क्वेश्चन ये 3 नंबर के हैं, ये पूरा आपको करना है तब 3 मिलेंगे, इनमें से कोई एक करना है तो आपको 3 मिल जाएंगे। अगर बता दें तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का लग रहा है, इसमें 2 इक्वेशनें बनेंगी, है ना। बाकी इस इक्वेशन फिर सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है ये पॉलिनोमियल का, इसमें लिखा है ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल का क्योंकि इसमें भी लिखा है पॉलिनोमियल, होते ही सेम है इसीलिए और में दिए जाते हैं। आपको इनमें से जो क्वेश्चन आता है पहले आप इसको बंद करके उसे कर लें, नहीं आता है तो आप कॉपी फिर बंद कर लें और इसको फिर देखें, ठीक है ना। कह रहा रेहाना वेंट टू अ बैंक। रेहाना कहां गई? बैंक गई। क्या करने गई? गई या गया कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ रेहान कर लो, रेहान कर लो। तो विड्रॉ करने, निकालने क्या? 2000 रुपए, ठीक है। शी लड़की है, बस यहां से क्लियर हो गया। ग्रामर, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए एंड 100 रुपए नोट्स ओनली। उसने कहा, पुराने समय की बात होगी, उसने कहा हमको 50 के और 100 के नोट देना। रुपए मांग रही है 2000। पहली चीज तो प्रैक्टिकल है नहीं, कैशियर भगा देगा, ठीक है ना। फिर भी अब मान लो, क्योंकि मैथ्स है तो मानने पे ही चलते हैं सब, हर चीज मान पे ही चलती है, माना ये, माना वो, माना ये। तो इसको ही मान लो कि ऐसा हो रहा होगा कि वो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मांग रही है कि थोड़े से 50 के दे दो, थोड़े से 100 के दे दो, मिला जुला के हमें 2000 टोटल रुपए दे दो। तो रेहाना गॉट 25 नोट इन ऑल। उसको थोड़े 50 और थोड़े 100 मिला के टोटल नोट कितने मिले? 25। टोटल नोट कितने मिले? 25। अगर हम कहें कि उसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले, ठीक, क्योंकि हमें पता तो है नहीं किसके कितने मिले, तो वाई के क्या नाम है, और 100 के मिल गए उसको वाई। ये क्वेश्चन एक वेरिएबल से भी हो जाएगा, पर आपको आता है 2 वेरिएबल से तो करिए, क्यों इतना वो सब करना। 50 के मान लिया हमने एक्स नोट है और 100 के वाई नोट है, और दोनों ये नोट मिला करके 50 और 100 के हैं कितने टोटल नोट? 25। यही बात तो लिखी है यहां पे। आगे कुछ नहीं, पहले अभी इधर देखो। अब अगर ये बताओ, अगर आपके पास 2 50 के नोट हैं, यानी कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। लेकिन अगर हम कहें कि आपके पास 5 50 के नोट हैं तो भी गिन लोगे 50 100 ऐसे तो ही बता लोगे। पर हम कहें आपके पास जो है 20 हैं 50 के नोट, तो गिनोगे तो कोई बेवकूफ़ ही समझेगा। आपको तुरंत क्या करना है, मेरे पास 50 के नोट हैं, कितने हैं? 20, तो लो 20 से मल्टीप्लाई, 0 भूल जाओ, 5 दूनी 10 और फिर 0 याद कर लो, 1000 रुपये हो गया आपके पास। पता चला? अगर 50 के नोट जितने भी हैं और टोटल रुपए निकालने, उससे मल्टीप्लाई करा दो नोटों से। 50 के नोट की मल्टीप्लाई उसके कितने नोट हैं उनसे करा दी, टोटल रुपए आ गए। यही तो है कहानी। यानी अगर हमें टोटल रुपए पता करने हैं तो जितने नोट हैं उसका मल्टीप्लाई नोट की जितने रुपए का नोट है उससे करा दो। हमने कहा 50 रुपए का नोट है और हैं कितने? एक्स, तो टोटल रुपए बन गए कितने? 50x। 50 मल्टीप्लाई एक्स यानी 50x। 50 का एक नोट है और 50 के कितने हैं नोट? x, तो 50 का x में मल्टीप्लाई करा दिया, ये रुपया कुछ हो गया उसके पास। 100 के कितने नोट हैं? उसके पास y, तो उसके पास रुपया कितना हो गया? 100y। कुछ रुपया ये है, कुछ रुपया ये है, दोनों रुपया मिला के उसके पास कितना रुपया है? मिला कितना उसको? 2000। बहुत ही ध्यान से देखो चीजें इक्वल तभी की जाती हैं। देखो ये रुपए में है तो ये भी रुपए और रुपए होने चाहिए, रुपए प्लस रुपए इक्वल रुपए। ये नोट है, नोट प्लस नोट इक्वल नोट। इस चीज को इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना, क्या? नोट प्लस नोट इक्वल नोट, रुपए प्लस रुपए इक्वल रुपए, ठीक है। हमने नोट से यहां रुपए बना लिए, इस वाई के नोट से यहां रुपए बना लिए, टोटल 50 और 100 के नोट के रुपए जो बने उनको रुपयों को टोटल किया तो 2000 रुपए।
अब खैर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। सॉल्व करने का वही पुराना तरीका है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अगर आपको जो है क्या नाम सॉल्व कैसे करना है कि एक्स और वाई में से जो अच्छा लगे उसके वेरिएबल उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 50, यहाँ कौन है, कोई नहीं है तो 1 है। यहाँ वाई का 100 है, यहाँ वाई का कौन है, कोई नहीं है तो 1 है। किसका इक्वल करना चाहते हो, वाई का, तो वाई का कर लो। यहाँ 100 है तो यहाँ तीनों लोगों में 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो करा देते हैं। बाहर से कराएं कि अंदर, चलो यहीं से 100 100 और 25 में 100 से कराओगे तो ये, ठीक है ना। देखो हम छापने के पर्पज से करा ले रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी। इस वीडियो को चाहे 75 बार देख लो चाहे 100 बार देख लो, पेन नहीं चलाओगे तो कभी नहीं आएगा। दो इक्वेशनें हो गई आपके पास, ये तो वेरिएबल सेम हो गए, दोनों प्लस के हैं तो मामला बनेगा नहीं, तो हमें करना पड़ेगा माइनस। अब इसको करेंगे तो हमें इन्हें भी करना पड़ेगा। ये गए माइनस हो तो हो गए खत्म, ये माइनस होकर के बचेंगे 50x और 2500 में 2000 चले गए तो 500। x बराबर 500 अपॉन 50 करोगे तो कितना आएगा 10। यहां से हमको ये पता चला x के हमने x किसके नोट माने थे 50 रुपए के, यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं 10। तो इसका मतलब 100 के कितने नोट होंगे। अगर y पता करना, वैसे तो यही जो हमें इक्वेशन पहले पता थी x प्लस वाई इक्वल कितना 25, तो x की जगह 10 प्लस वाई इक्वल 25, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 15। यानी जो है 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 वाले 15 नोट है। करना हो तो कर लो। 50 रुपए के 10 नोट हैं मतलब कितने रुपए हो गए 500 रुपए। 50 के 10 नोट है तो 500 प्लस और 100 के 1500 नोट है, 100 के 15 नोट है तो 1500 रुपए हो गए टोटल। प्लस करके देखो 2000 आ रहा है, यानी उसने सही दिए बैंक वाले रुपए। सही तो देगा ही, वरना बैंक में क्यों लगाए फिर। नहीं, बैंक में ऐसे ही थोड़ी लग जाती नौकरी। हाँ लग जाती है, अगर रिसेप्शनिस्ट वगैरह पे बैठा देते हैं वो अलग है, लेकिन अगर आपको उसमें बैठ के कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ख़ास तौर पे बैंक के लिए फिर आप मैथ्स नहीं छोड़ सकते। जिनका भी ख्वाब अगर बैंक में जाना है तो मैथ्स यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, समझ लो। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरोज निकालो। जीरोज वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं हम हर बार यही बताते हैं, जीरोज का है, रूट्स का है, वैल्यू का है, एक्स की वैल्यू का है, ठीक है ना, कुछ भी का, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। पहली चीज यानी ये एक्स की ही वैल्यू की बात इनडायरेक्टली कर रहा है। किसमें से, इसमें से कह रहा वो निकालो, और उसी को ये लोग पता नहीं अल्फा और बीटा भी बोल देते हैं, तो जैसा बोल देते हैं वैसा कर लो। ये बातें पता होनी चाहिए। कुल मिला के अभी हम केवल पहली लाइन से ये पता चला कि इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आप जीरोज निकालते हैं, यानी एक्स निकालते हैं। तो आपने इतना पढ़ा है कि इसको देखा तो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाले लोग हैं, ये एक्स वाले बिना वेरिएबल यानी बिना एक्स वाले। तो ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है तो आप करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे इसको फिर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल में रखेंगे 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी तो बराबर में 0 तो रखना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बिना एक्स वाले का कराते हैं पहले मल्टीप्लाई। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कराया तो आया 12, ठीक 12 आया। यहां जो साइन है माइनस करने पे लाना है 4, तो इसके करो फैक्टर। 2 से करा 2, 6, 2, 3, 1 ये आया। अब इसी में बनाओ ग्रुप की माइनस करके 4 हो जाए, तो ये देखो एक ग्रुप में इसको रख लो, एक ग्रुप में इसको अकेला रख लो, ये हो गया 6 माइनस 2, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसा जो लिखा है उसको वैसा ही लिख दो, बीच की बस जगह छोड़ दो, बाकी लोग जैसे लिखें एज इट इज लिख दो। इनकी जगह पे लगाओ ब्रैकेट और यहां लिखो 6x माइनस 2x, और एक बार चेक करो कि ये करके यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आगे ना बढ़े, उसी को अब ब्रैकेट ओपन कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है इस वजह से ब्रैकेट ओपन करने में कोई समस्या नहीं है। यदि माइनस होता तो समस्या आती। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, कॉमन लेने का मैंने पहले भी तरीका बताया, फिर बता देते हैं। ये 2 का बता रहे हैं, फिर बाकी आप करना। इसको कैसे तोड़ोगे, 4x स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, इसको तोड़ोगे 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई x। कॉमन देखो ये है लिख दो, कॉमन देखो ये है लिख दो। जैसे ही कॉमन लेते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसमें बचा क्या 2 और x 2x, बीच में प्लस है लगाया, 6x वाले फैक्टर में ये लोग चले गए, बचा कौन 3 लिख दिया, फिर माइनस लगाया, थोड़ी जगह छोड़ करके यही लिख दिया जो ब्रैकेट में लिखा है,
ठीक है ना। और अब फिर सोचना शुरू किया, यहाँ 2x था, यहाँ भी 2x है, तो क्या कॉमन लिया? कुछ नहीं कॉमन लिया। कुछ नहीं लिया मतलब 1 लिया। बोलो, कुछ नहीं लिया तो क्या लिया? 1 लिया। दोनों में ये कॉमन, तो इसको एक बार लिख लो, जिस हालात में है उस हालात में लिख लो। 2 ब्रैकेट के साथ था, ब्रैकेट के साथ लिख लिया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ही बताया। इसमें इस पूरे में ये हट गया तो बचा 2x, इसमें ये हट गया तो बचा -1। अब एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0, एक बार इसके बराबर। हो क्या रहा है? एक बार ये अपॉन में चला जा रहा है तो ये इक्वल 0, एक बार ये अपॉन में चला जा रहा है तो ये इक्वल 0। तो यहां से 2 भाग हो जाएंगे, एक बार 2x + 3 = 0, एक बार 2x - 1 = 0। यहां से x = 1/2 आएगा और यहां से -3/2 आएगा। अब एक आधा नंबर आपको मतलब कितने का? 3, तो 1.5 नंबर तो आपको मिल गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये करना है वेरीफाई। हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरीफाई करते कैसे हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्होंने थोड़ी ये सारी कहानी कह दी ना, जीरोज और कोएफिशिएंट, तो वहां समझ में आना चाहिए कि अल्फा बीटा इन्हीं को मान लिया जाता है, कि कह देते हैं ये अल्फा है और ये है बीटा, ऐसा कह देते हैं। कह देते तो आपको मानना पड़ेगा ये अल्फा है ये बीटा है। इसके बाद फिर वो बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज, मान ली जीरोज को क्या बोलते हैं, मतलब उनका प्लस करना है। किसका? सम, इन्हीं दोनों का प्लस करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी करना है। अच्छा, हम एक चीज बता दें, होता ये है कि अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, ठीक है ना, तो अगर आपको सम यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फॉर्मूला होता है b/a, और अगर आपको अल्फा बीटा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना होता है तो c/a। ये a b c ये सब कहाँ से आते हैं? ये यहीं से आते हैं। जैसे इसका कंपेयर इससे कराओ, x² 4 के इक्वल a है, तो क्या कहोगे कि a है हमारा 4, ठीक। यहां देखो, यहां x है, यहां भी x है, तो ये 4 के इक्वल b है, तो यानी b क्या हो गया हमारा? 4। आगे आओ, यहां पे देखो c + c और यहां पे -3, तो c की जगह क्या है? -3, तो c की जगह क्या लिखोगे? -3। a b c तीनों आ गए। तो अगर कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालो तो कैसे निकालोगे? -b/a, यानी -b कितना? 4/a कितना है? 4, यानी कितना आ गया? -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a करना है, यानी c कितना? -3/a कितना है? 4, तो 1 आ गया ये और 1 आ गया ये तो हो गई, कोई बात नहीं। अब देखना क्या देखना? अब देखना ये कि ये तो हमने इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अब हमने भी तो निकाले थे ये मान लो, चाहे इसको मान लो, इसी को हमने अल्फा बीटा बोल लिया, तो इनको ही प्लस करके देख लो, ये भी तो जीरोज ही हैं। जरा इनको प्लस करना, -3/2 और +1/2। जब हम इसको प्लस करने चले तो क्या आएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2, और ऊपर -3 + 1 यानी -2, कट के -1 ही तो आ रहा है, तो सम हमारा सही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। वेरीफाई, प्रोडक्ट और कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो -3/4, तो यही तो आ रहा है। समस्या कहां आ रही? सेम ही तो है दोनों। बोलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये पता जो है आ ही गया होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी भी इसी फैमिली का लग रहा है। लग क्या रहा है ही? क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है अल्फा, इसमें तो खुद बोल रहा है खुल के एकदम कि अल्फा बीटा जीरोज हैं और पॉलिनोमियल ये है, तो इसकी वैल्यू निकालो। खुल के बोल दिया इसने अल्फा बीटा ये। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिखाया ना कि इस केवल पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हो, निकालो। लेकिन उसके पहले आपको ए, बी और सी पता होने चाहिए। लिखने पे आओगे तो बहुत कुछ लिखा जाता है। इसको लिखने के बाद कहोगे इस पॉलिनोमियल का कंपेयर ax² + bx + c से करेंगे, वो सारी बातें फिर लिखनी पड़ती हैं। अब देखो, यहां से देखो, यहां a होता है, यहां b होता है और ये होता है c। तो a की जगह तो यहां कुछ नहीं लिखा यानी 1, b की जगह यहां कुछ नहीं लिखा यानी 1, और c की जगह -2 लिखा है। बोलो, a b c आ गया।
अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन ए यानी माइनस 1 ही हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए यानी माइनस 2 अपॉन ए यानी कि माइनस 2। ये दो बातें हमने विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल निकाल ली। आपने भी निकाल ली होंगी माइंड में, क्योंकि लिख तो रहे नहीं है, लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हमें निकालनी ये, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे हैं। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम के अलावा आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जब दोनों का कुछ नहीं पता तो इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख लिया करो। लिख लिया। अब बीटा से बीटा कटा बचा अल्फा, अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई आया अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कटा बचा बीटा, बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई बीटा। यहां तक तो ठीक है। यहां नीचे अल्फा इंटू बीटा हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता -2, तो हम लिख भी देंगे। समस्या ऊपर वाले के साथ है, हमें अल्फा इंडिविजुअल नहीं पता, ना बीटा पता है, और ना हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो क्या करें? तब जाकर के एक आता है प्रसिद्ध फॉर्मूला। मैं पहले बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ये तो हर किसी को पता होगा, हर किसी को, मतलब समझ रहे हो, हमारे देश के गवर्न करने वाली जो गवर्नमेंट है उसके हेड को भी पता है, तो फिर क्या ही बात। लेकिन उस तरह नहीं पता होना चाहिए जैसे उन्हें पता है, आपको इस तरह पता होना चाहिए, ठीक है। हमें बड़ी फोटो देखो, मैच करो, इसके जैसा ये लग रहा है कि इतनी सी चीज के जैसा लग रहा है, तो इसके जैसा लग रहा होगा। तो हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? आपने ये याद किया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत आन पड़ी है तो क्या कर सकते हो? अब वो बात अलग है कि यहाँ अल्फा है, यहाँ ए है, तो हम ए नहीं अल्फा ही लिखेंगे। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिए, अल्फा को रिप्लेस किया है ए से और बीटा को बी से, या कहें हम बीटा को ए बी से, अल्फा को ए से, कुछ भी समझ लो। ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की भी पता है। तो अब हम ये हटा दें, ये हम हटा दें ना, भारतीय फार्मूला, जग जाहिर फार्मूला। बोलिए, तो हम लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई -2। ये कहां से लिख दिया -2? क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू है, और नीचे -2। 1 का स्क्वायर 1, -2 यानी +4 अपॉन -2 यानी कि कितना आ गया? 5/-2 यानी कि माइनस नीचे रखते नहीं तो हमारा आंसर आ गया ये। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इजी सवाल था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ काम कर लिया था। अगर आपका ये मन है करने का तो आप ये करें, ये मन है करने का ये करें, जो मर्जी आपका मन करे वो करें। दोनों ये सवाल सही थे, 3-3 नंबर यानी 6 नंबर आपके हो गए।